नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक यूट्यूब पर जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो का मैं एक दोबारा रिव्यू बना दे रहा हूँ। वो रिव्यू बनाने का मुख्य मकसद ये है कि ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो कनेक्ट कर जाएँ। जैसे मैंने कल बताया है ना, उसमें कुछ सवाल रह गया हो, आप लोग सवाल उस पर लिखते नहीं हैं। ख़ैर फिर भी मुझे लगा कि कुछ न कुछ सवाल या कुछ न कुछ समझने में असुविधा हुई होगी, तो हम एक फ़ॉलो अप बना देते हैं ना, तो इससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। मार्केट का ट्रेंड मेजर ट्रेंड बियरिश है। अभी मार्केट का जब मेजर ट्रेंड बियरिश है, तो मैंने आपको कल बताया कि मैं बाई साइड में ही ट्रेड करता हूँ। आप लोग मेजर ट्रेंड के हिसाब से सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। तो जैसे आज मेजर ट्रेंड बियरिश है, उस परिस्थिति में हमको जो ट्रेड मिला है, उस ट्रेड को हम मिलाते हैं, ताकि आपको प्राइस एक्शन और पैटर्न का समझ हो जाए। जैसे देखिए डॉक्टर रेड्डी सबसे पहला ये ट्रेंड आपको मिला होगा 9:20 के आसपास में ये आपको मिला होगा 9:15 9:20 पर ये कैंडल सॉरी आपको 9:25 पर ये आपको डॉक्टर रेड्डी दिखा होगा। 9:25 पर ये मार्केट क्या करता है ना कि ये इसका प्रीवियस ट्रेंड क्या है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, मतलब मार्केट ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो ये रेंज को ब्रेक करेगा। या तो ऊपर या तो नीचे। अभी क्या है कि 9:15 का कैंडल एक बुलिश कैंडल बनता है और बुलिश कैंडल बन करके इस हाई के ऊपर नहीं जाता है और इस हाई के ऊपर जाते ही रिजेक्ट कर जाता है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल। सेकंड सेकंड 5 मिनट का जो कैंडल है ना, इस कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन। इस कैंडल को याद रखिए, 5 मिनट के कैंडल पर जब भी ऐसा कैंडल बनेगा ना, तो ये हैंगिंग मैन मतलब कि पुराना जो बुलिश ट्रेंड है ना, ये रिवर्सल का द्योतक है। आप इस कैंडल के बाद आप चाहे तो इसी कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस मान करके आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी तेज़ी से आपको कैंडल को समझने की परख होनी चाहिए। आपकी आँखें अगर इस तरह के ट्रेंड हो जाए कि आपको ये कैंडल बनते ही आपको हैंगिंग मैन दिख जाएगा ना, तो हैंगिंग मैन बना। अब देखिए सेकंड कैंडल को देखिए, चार्ट को पढ़ना बहुत आसान है, सेकंड कैंडल को देखिए। ये तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बना, सेकंड कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल बन गया। अब तीसरा कैंडल क्या बन रहा है? अब तीसरा कैंडल में हाई ओपन इज इक्वल टू हाई हो रहा है। मतलब कि मार्केट में डॉक्टर रेड्डी को जहाँ से भी ओपन इक्वल टू हाई का मतलब क्या हुआ कि प्राइस जहाँ खुला वहीं से मार्केट में सेलर ने सेल करना चालू कर दिया। जब ओपन इक्वल टू लो बनेगा मतलब कि यहाँ विक्स नहीं होगा। ओपन इक्वल टू हाई मतलब कि इसके ऊपर में विक्स नहीं है। ओपन इक्वल टू लो मतलब इसके नीचे में विक्स नहीं होगा। अगर इसके नीचे में विक्स नहीं होता और ये कैंडल ग्रीन होता तो इसको ओपन इक्वल टू लो वाला कैंडल कहा जाता और उस परिस्थिति में मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है। जब भी ओपन इज इक्वल टू लो बनेगा तो उस परिस्थिति में मार्केट जो है सो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ सेकंड कैंडल कंफर्मेशन दिया कि ओपन इज इक्वल टू लो बन रहा है। अब देखिए कितना आसान है ट्रेडिंग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। बस यही है कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करना पड़ेगा। यही सबसे मेजर मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा थंबनेल है कि अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट को अगर मेंटेन करते हैं ना, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। हो सकता है कि आप ज़्यादातर बार लॉस में होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट को 1:2 और उससे अधिक अगर लेते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब कि साप्ताहिक प्रॉफिट में रहेंगे या मंथली प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ हमारा शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ये कैंडल के नीचे, ये इस कैंडल के नीचे जैसे ही निकलता है ना, तो हमारा शॉर्ट पोजीशन लगभग लगभग कंफर्म हो जाता है। इस कैंडल और इस कैंडल को देखने से तो कंफर्म हो ही रहा है, लेकिन जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक कर रहा है ना, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया हैंगिंग मैन के ऊपर, और ये मेरा टारगेट हो गया। ठीक है, सेम विप्रो को भी मिला के देख लीजिए, आपको विप्रो में भी मौका मिलता है। मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद ये बेयरिश कैंडल बनता है, बेयरिश कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बनता है। और इन दोनों तीनों कैंडलों का जो लो है, ये लो है, ये नहीं, ये विक्स नहीं, ये लो है। इस लो को अगर काटता है, देखिए अगर हम इसको समझिए, इसको हम बाई साइड कब जाएंगे? बाई साइड हम तभी जाएंगे जब तक ये
कल का हाई जब तक नहीं क्रॉस होता है ना, तब तक हम इसका बाई साइड नहीं जाएँगे। अब देखिए, बाई साइड अगर जाना भी है, तो मार्केट अगर यहाँ खुल करके, यहाँ सस्टेन करके, अगर धीरे-धीरे करके के यहाँ से अगर निकलता है ना, यहाँ से निकलता है, तो प्राइस जो है ना सो आपका धीरे-धीरे ये ऊपर निकलने से भी इस कैंडल के हाई कटने पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। वो इसलिए नहीं लूँगा ना कि इसमें काफ़ी सारा मोमेंटम हो चुका है। मोमेंटम एडजस्ट करेगा और आपकी एंट्री करते ही मार्केट यहाँ चला जाएगा और मार्केट फिर यहाँ से वोलेटाइल हो जाएगा, ना आपके स्टॉप लॉस के पास जाएगा, ना ये आपके टारगेट के पास में जाएगा। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कब मिलेगा? जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, कहाँ से रेंज ब्रेकआउट हुआ? लोअर लेवल पर खुला और इस लोअर लेवल पर खुलने के बाद इसका रेंज डाउन साइड हो रहा है। अगर यही यहाँ खुल करके अगर इसको क्रॉस कर रहा होगा, तब हमारा एंट्री यहाँ बनेगा और हम इसमें एंट्री कर लेंगे। अब देखिए, कल हमारा ट्रेड ब्रिटेनिया था, जिसको हम फ्यूचर में होल्ड कर रहे हैं, अभी भी होल्ड है। देखिए, मेरा फ्यूचर में होल्ड है, कल के क्लोजिंग के पास ही ये वापस आया है। चूँकि हम प्रॉफ़िट में हैं, हम यहीं से एंट्री में हैं, तो हम प्रॉफ़िट में हैं। आज सुबह खुलने के बाद थोड़ी देर के लिए घबराहट हुई कि हो सकता है कि ये डाउन साइड मोमेंटम कर दे। लेकिन चूँकि डेली कैंडल के हिसाब से, डेली कैंडल मैंने आपको दिखाया होगा, डेली कैंडल के हिसाब से इसमें बाइंग मोमेंटम था और अच्छा कैंडल बन रहा था और सपोर्ट को बन रहा था। वैसे परिस्थिति के हिसाब से मैंने इसको होल्ड किया है, अभी कंटिन्यू होल्ड करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, अगर हम बुलिश साइड अगर ट्रेड करते होते, तो हमको जो स्टॉक मिलता, वो स्टॉक को उस स्टॉक को हम, चूँकि हम जिस स्टाइल से ट्रेड करते हैं, मैं आज बैंक निफ्टी में ही फँसा रह गया, तो आज कोई कोई सा भी स्टॉक नहीं कर पाया, तो लेकिन फिर भी मैं जो करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंडसइंड बैंक हमारे हिसाब से बाइंग नहीं होगा, वो इसलिए कि यहाँ इसका हाई है, सॉरी बाई होगा। इसका ये लो है, इसका ये लो है। इस लो के पास से मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके के नीचे आता है। अब इसके हाई के ब्रेकआउट पर हमारा ट्रेड बनता है। इसके हाई के ब्रेकआउट पर हमारा ट्रेड बनता है और ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ चला जाएगा। अब इसको देखिए, ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट, सॉरी ये उल्टा लग गया है। वैसे परफेक्ट लोग तो स्टॉप लॉस यहीं लगा देंगे। ये स्टॉप लॉस होगा, चूँकि ये भी एक स्विंग है और ये भी एक स्विंग है, तो इन दोनों स्विंग के, इस स्विंग के नीचे ये स्विंग है, इस स्विंग के नीचे हम स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं, तो हमारा टारगेट यहाँ 1:4 बैठ रहा है। अगर इसको यहाँ लेके आते हैं, तो हमारा टारगेट 1:2 बैठ रहा है। आइए मारुति को देखिए, कितना बढ़िया इसमें मोमेंटम हुआ है। मारुति आज हम मिस कर गए, बहुत अफ़सोस हुआ मारुति को देख कर के। मारुति एकदम परफेक्ट जो मैं चाहता हूँ ना, उस हिसाब से मार्केट खुला है। देखिए, इसका प्रीवियस स्विंग है, ये गैप अप खुला ही है और गैप अप खुल करके इस जगह से ये क्रॉस कर रहा है। लगभग 20 मिनट का ये समय बिताता है। 5 मिनट, 5-5 10 मिनट, 5-15 मिनट और 5-20 मिनट। 20 मिनट के समय बिताने के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब कि हमारी एंट्री इसी कैंडल में हो जाएगी। हमारी एंट्री इस कैंडल में होगी और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखिए कि कितना बढ़िया ये आज ट्रेंड दिया है। ये पूरे दिन मैं इसको देख-देख कर के अफ़सोस करता रह गया। बैंक निफ्टी जो ना करा दे। देखिए, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 165 पॉइंट का टारगेट है, मतलब कि 1:4 का टारगेट इसमें मिल रहा है। एकदम आसानी से ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। हम अगर चाहें तो 1:2 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बाद 1:2 के हिसाब से हम चाहें तो निकल सकते हैं। 70% प्रॉफ़िट हमको 1:2 पर बुक करना ही चाहिए। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो 1:2 का प्रॉफ़िट हमको यहाँ यहाँ वाले कैंडल पर
इस जगह के आसपास में 1:2 हमको 70% ट्रेड को बुक करना चाहिए और 30% को आगे ट्रेल करके हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आएंगे और उसको होल्ड करेंगे और आगे ट्रेल करके लेके आएंगे। देखिए SBIN कुछ नहीं किया, किसी भी रेंज में नहीं रहा। जब भी मार्केट प्रीवियस डे के ऊपर वाले और नीचे वाले रेंज के भीतर में खुल जाता है ना, तो लगभग साइडवेज हो जाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये हमारे ट्रेड में नहीं आया है। बजाज फिनसर्व फर्स्ट ही कैंडल इतना बड़ा बना दिया ना, और दूसरा नंबर है कि इस रेंज को भी नहीं तोड़ पाया। तो फर्स्ट कैंडल काफ़ी चूंकि बड़ा था, इसलिए इस कैंडल के हिसाब से जब तक प्राइस एग्जॉस्ट नहीं करता तब तक हम इसको ट्रेड नहीं करते। हाँ, इसको भी ट्रेडिंग करने वाले लोग ट्रेड कर लेंगे इंट्राडे में। ये देखिए, ये डबल बॉटम बना, ये बॉटम ऊपर गया, यहाँ डब्लू, एंट्री, स्टॉप लॉस, एंट्री के हिसाब से टारगेट ये पूरा नहीं दिया है। जैसे ही मार्केट फर्स्ट ही कैंडल में बहुत बड़ा कैंडल बना देता है ना, तो वैसे ट्रेड को हम अवॉइड कर जाते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी कठिन काम है, इसलिए समझ के रखना है कि हमको अपने कंडीशन पर एंट्री करना है। ये नहीं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में ये काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है और हम यहाँ एंट्री कर गए। ठीक है? तो हो सकता है कि आपको जल्दी से टारगेट मिले भी नहीं। जब तक प्राइस एग्ज़ॉस्ट नहीं करे, प्राइस थोड़ा-सा समय नहीं बिताए, प्राइस कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाए, तब तक इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी तेज़ी से एंट्री होती है और काफ़ी तेज़ी से एग्ज़िट होती है, उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब देखिए कि हम आपको एक चीज़ बताए देते हैं कि हम आपको कल देर रात 12 बजे के आसपास में मैंने आपको ग्रुप में एक ट्रेड दिया था, एक स्टॉक दिया था। कुछ चीज़ें कनेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होती है। आप आइए, मैं आपको ग्रुप को भी दिखाता हूँ। रात में 12 बज के 20 मिनट पर मैं आपको GAEL एक स्टॉक वॉच करने के लिए दिया था। अब देखिए, डेली कैंडल पर आते हैं, इस स्टॉक में क्या हो रहा है। देखिए, ये एक रेंज है, वापस आया, ऊपर गया, यहाँ टाइम सस्टेन किया और इसका ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ एंट्री बनता है, एक एंट्री ये है, दूसरा एंट्री यहाँ से प्राइस नीचे, यहाँ से प्राइस नीचे, ऊपर गया प्राइस नीचे, यहाँ आपकी एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस, आगे फर्दर टारगेट। जब भी प्राइस इस तरह से कंसोलिडेट करके अगर निकलता है ना, आप ऐसा कोई सा भी स्टॉक ढूंढिए जिसमें इस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 45 मिनट, लंबे टाइम फ्रेम का अगर कंसोलिडेशन होता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जितना अधिक टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन हो, उतना ही बढ़िया वो स्टॉक माना जाएगा। लंबे टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन को हमेशा वॉच कीजिए, ताकि आपको बड़ा से बड़ा मूव मिल सके। अब देखिए कि मैंने कल आपको ये GAEL 12 बजे में मैंने इसको दिया है। 5 मिनट पर आइए, इसका कैंडल देखिए किस तरीके से बनता है। ये गैप अप खुला, सेलर ने सेल करने का प्रयास किया। सेकेंड कैंडल में भी सेलर ने सेल करने का प्रयास किया। थर्ड कैंडल में आपका एंट्री, ये ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट। ये एंट्री 1:2 हो रहा है या नहीं, 1:3 हो रहा है, ये आपका टारगेट। ठीक है, प्राइस ये फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर इसके ऊपर में निकलेगा और फिर इसके ऊपर में एक नया टारगेट के लिए निकल जाएगा। जितना ज़्यादा देर कंसोलिडेट होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। उससे होता क्या है ना कि प्राइस में बायर और सेलर की लड़ाई होती है और जो जीतता है उसके फेवर में बड़ी सी मोमेंटम होती है। ठीक है? तो आप कल वाले वीडियो को और आज वाले वीडियो को अगर हम तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 बार 3 बार करके अगर आप वीडियो को देखते हैं ना, तो आपको
उसको कनेक्ट करेगी। सबसे मेजर बात ये है कि हमने आपको जो बताया, वो आपको चार्ट पर मिला कर के देखना पड़ेगा। पहले आप ये कीजिए कि मैंने जिन-जिन स्टॉक को बताया है ना, उसी स्टॉक को बड़े मॉनिटर पर, मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल में खोल करके देखते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ा कम कनेक्ट होंगी। कनेक्ट तो होंगी, लेकिन चीज़ें थोड़ा कम कनेक्ट होंगी। अगर बड़े स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं ना, तो आपको चीज़ें थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होंगी। इससे क्या होगा ना कि आपको आसानी से ये समझ में आएगा, आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और आपको मतलब कि टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब टारगेट, स्टॉप लॉस के लिए देखिए यहाँ पर ये एक टूल है, यहाँ लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन के लिए जब भी यहाँ करेंगे तो यहाँ करेंगे, ये लॉन्ग है, ये रेड रेड वाला शॉर्ट है, मतलब कि ये स्टॉप लॉस के लिए हो गया, ये ग्रीन वाला टारगेट के लिए हो गया। वहीं शॉर्ट होगा तो इस तरह होगा, ये रेड वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये ग्रीन वाला टारगेट हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको सब कुछ ये जानकारी होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बता देना चाहिए, दिखा देना चाहिए, ताकि आपको ये करने में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 वाले कॉलम में ये मिलता है। हर हर चार्ट में अलग-अलग जगह पर होगा। हाईएस्ट में यहाँ छठे नंबर पर ये कॉलम है और आप इसको मिलाइए, देखिए, सीखिए, समझिए, और सबसे मेजर है कि आप अपनी आँखों को ट्रेंड कीजिए, चार्ट पैटर्न को आप अपनी आँखों में बसाइए। जब तक आपकी आँखों को ये याद नहीं आ जाता है ना, तब तक इसका प्रैक्टिस चार्ट पे करते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।